हेलो बच्चों, क्या हाल चाल भाई सबके? बढ़िया एकदम। तो प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 1 और पार्ट 2 समझ में आया? अच्छे से पढ़ा, रिवीजन किया, ठीक है। और नोट्स बनाते रहो अपने, ठीक है। और आज अपन स्टार्ट करेंगे इसका लास्ट लेक्चर प्रॉफिट एंड लॉस का। और इसमें मैंने आज जो क्वेश्चंस है वो थोड़े मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है। ये बच्चों अगर आप लोगों को प्रॉफिट लॉस पहले आता है, ठीक है, तो समझ जाओगे। अगर नहीं है तो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देख लेना, मैंने उसके लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के साथ। तो पहले एक बढ़िया से क्वेश्चन से, अ शॉपकीपर हैज टू आर्टिकल्स ऑफ इक्वल कॉस्ट प्राइस, वन आर्टिकल इज सोल्ड एट 12% प्रॉफिट एंड अनदर आर्टिकल इज सोल्ड एट 1110 more than the selling price of the first article. If the total profit on both the articles together is 15%, then find the cost price of each article. ठीक है, बहुत इजी सा भी क्वेश्चन है और बहुत अच्छा भी क्वेश्चन है। देखो कैसे, वो ये बोल रहा है कि दो कॉस्ट प्राइस जो है ना, मतलब कॉस्ट प्राइस दोनों आर्टिकल्स की सेम है, ठीक है भाई। तो CP1 CP2 दोनों की कितनी है? 100 रुपये। पहले आर्टिकल पे 12% का प्रॉफिट है, दूसरा आर्टिकल की सेलिंग प्राइस नहीं पता। अब 1110 मोर, भैया इसमें 112 में 1110 ऐड नहीं होगा, ये आपको भी पता है, बता चुका हूं परसेंटेजेस में पहले भी प्रॉफिट एंड लॉस में। क्यों? क्योंकि अज्यूम्ड वैल्यू में गिवन नंबर कभी ऐड नहीं होते, या गिवन नंबर में अज्यूम्ड वैल्यू ऐड या माइनस नहीं होते, ठीक है। क्योंकि ये वैल्यू अपन ने अज्यूम की है। तो क्या करोगे, अभी देखो क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। Then the selling price of the first article, if the total profit on both the articles together is 15%, total, तो टोटल सीपी कितनी है भाई? 200। भाई दो आर्टिकल्स है ना, ठीक है। तो टोटल एसपी कितना हो जाएगा? 15%, 230। टोटल एसपी कितना हो जाएगा? 230 रुपए हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो 230 हो गया, एक एसपी कितनी है? 112, तो दूसरी कितनी हो जाएगी? 118 हो जाएगी ना। भाई 230 में से एक है 112, तो दूसरी कितना है? 230 माइनस 112, 118। तो अब वो उसमें क्या हो जाएगा? SP2 SP1 से कितना हो जाएगा? 6 रुपए ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब 1110 मोर, ठीक है। 6 की वैल्यू जो है वो कितनी है? 1110 अपने पास आ जाएगी। अब वो क्या बोल रहा है? कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल, ईच आर्टिकल का मतलब 100 रुपए। तो ठीक है, 1110, तो ये हो जाएगा आपका 3, और ये हो जाएगा आपका बच्चों इसके अंदर 370, हाँ 370 आ जाएगा। 37 दो जीरो आएंगे, 37 इंटू 5 185, 18500, हाँ तो 18500 आ जाएगी, इसका आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। डी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। कितना इजी सा क्वेश्चन था, बट मैंने कहा था कि क्वेश्चन इजी है बट क्वेश्चन अच्छा है, बच्चे इसमें फंस जाते हैं। क्योंकि जब यहाँ पर ये चीज आती है ना कि इसमें, तो बच्चा सोचता है यार इसमें ऐड कर नहीं सकते तो क्या करें। कभी कभी दिमाग में ये चीज एकदम से क्लिक नहीं करती कि टोटल सीपी लगाए, इसमें से ये वाला माइनस करेंगे तो ये वाली आ जाएगी। क्योंकि 118 आया, भाई देखते ही आंसर समझ में आ जाएगा, फिर आगे कैसे करना है, ठीक है। स्टार्ट भी हो जाता है, एंडिंग भी समझ में आ जाती है, बस ये 118 कैसे आएगा, यहाँ फंसने के इस क्वेश्चन में चांसेस रहते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, देखो बच्चों ये मैं पहले ही बता दूं, ये क्वेश्चन आपका SBI PO 2018 के प्रीलिम्स एग्जाम में आया था, ठीक है। आप पेपर को चेक कर लोगे, ठीक है, डाउनलोड करके, तो आपको मिल जाएगा, यही सेम टू सेम क्वेश्चन एग्जैक्टली वर्ड वाइज आपका था, ठीक है। तो अपन आते हैं इस क्वेश्चन को करते कैसे। इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 4x% डिस्काउंट देन इट इज सोल्ड एट 20% लॉस। अगर डिस्काउंट 4x% दिया, ठीक है, ये चीज बहुत ज्यादा करता है कि वेरिएबल्स की फॉर्म में चीजों को दे देगा। इफ एंड इफ ओनली x% डिस्काउंट, तो 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। देन द वैल्यू ऑफ x अप्रोक्सीमेटली, यानी आंसर जो है वो नियर बाय आएगा, ठीक है। देखो मैंने आपको ये चीज बताई, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस में माइनस होता है, तो आप मार्क प्राइस को 100 मानो, ठीक है। क्योंकि एक ही आर्टिकल है, बस उसके केसेस अलग अलग हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100।
अब उस पे क्या होगा, डिस्काउंट होगा। देखो यही अगर 20% डिस्काउंट होता, यही अगर 20% डिस्काउंट होता, मैं 20 माइनस कर देता 100 में से, तो मैं ये लिख देता SP इज इक्वल टू 80% ऑफ मार्क प्राइस, ये लिखता, क्योंकि मैंने अजम्पशन ले लिया कि x की वैल्यू मतलब डिस्काउंट 20% है, या 30% ले लो तो 70% हो जाएगा। लिख सकता है 100 माइनस 20, लेकिन अब तो 4x है, तो मैं कैसे लिखूंगा 100 माइनस 4x% ऑफ 100 ऑफ 100, यानी नीचे अपॉन 100, 100 से 100 कटा तो ये हो जाएगा, ये बच्चों 100 है, ये 160, ठीक है, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 4x, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहां पर अपन दूसरा केस भी बना लेते हैं एक बार, अभी प्रॉफिट या लॉस को भी अपन देखते हैं एक बार, ठीक है। अगेन मार्क प्राइस जो है वो सेम आर्टिकल है, यहां पर भी 100 हो जाएगा, SP हो जाएगा आपका, उसको देखो मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, x% का डिस्काउंट है तो यहाँ पे 4x की जगह x रख देना, तो ये हो जाएगा 100 माइनस x, ठीक है, क्लियर है, आगे सबको समझ। अब बात आती है यहां पर, ठीक है, SP2 लिख लो इसे। अब बात आती है सीपी निकालने की, भाई आर्टिकल तो सेम है, तो दोनों आर्टिकल्स की सीपी सेम होगी, लेकिन सीपी निकलेगी कैसे? तो ये वाली जो वैल्यू है पहले सिनेरियो में कितनी है, 80% है, तो 100% कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपका 100 माइनस 4x इंटू 100 डिवाइडेड बाय 80, और ये हो जाएगा 25% का प्रॉफिट है, 125% 100 माइनस x के बराबर है, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसमें, 100 माइनस x इंटू 100 डिवाइडेड बाय 125, ठीक है, ये चीज इसके अंदर हो जाएगी, ठीक है। अब दोनों से केसेस में ये सीपी है, तो सीपी सेम, 100 से 100 काटो इक्वल हो जाएगी, और ये हो जाएगा आपका 5 से कटा 16 और 5 से कटा 25, 25 इंटू 100, 25 इंटू 4 100x, 16 इंटू 100, 16 इंटू x, तो 16x, तो ये हो जाएगा 100x में से इधर 16x तो 84x, और 2500 में से 1600 हो जाएगा तो 900, ठीक है। 84x किसके बराबर है, 900 के बराबर, तो x की वैल्यू समथिंग समथिंग आपकी आएगी 184 60 10.7 के आसपास का बैठेगा, दिख रहा है, ठीक है, 10.78 जाएगा, अप्रोक्सीमेटली बोला है, अप्रोक्सीमेटली नियर बाय आंसर कौन सा है, 11% का, ठीक है। मैंने इसलिए आपको बोला कि SBI PO में ये क्वेश्चन आया था, एंड एक्चुअली में आया था, ठीक है, इसलिए नहीं कि ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, इसलिए मैंने आपको बोला ये क्वेश्चन एक प्योरली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन बच्चों SBI PO के प्रीलिम्स में, IBPS PO के प्रीलिम्स में आते हैं, जब आपकी बिल्कुल एक थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग सही होगी, क्योंकि देखो आंसर अप्रोक्सीमेटली है, अगर वो नियर बाय 10.7 है, 11 की बजाय मान लो आपको 13 या 13.5 या 14 दे देता, बच्चों ये ऐसे क्वेश्चंस में ना आंसर लगा के चेक कर पाना इतना इजी नहीं होता, ठीक है, और वो भी जब 5 ऑप्शन आते हैं, अगर आपका ऑप्शन ई निकला तो फिर आपको 4 ऑप्शन चेक करोगे तो रैंडमली आपने 5वें पहले चेक कर लिया, निकल गया आंसर, उसके बहुत कम चांसेस होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में बच्चों आपके प्योरली कॉन्सेप्ट्स काम आते हैं, जो मैं आपको फर्स्ट लेक्चर से परसेंटेजेस के बोलते आ रहा हूँ, अपने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करना, कॉन्सेप्ट पे फोकस करना, फिर स्पीड अपने आप बनती जाएगी, अपने आप बनती जाएगी जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे, ठीक है। बिना कॉन्सेप्ट्स के बच्चों स्पीड कभी नहीं बन सकती, ये बात आप हमेशा याद रखना, ठीक है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, मैंने बोले हैं आज की जितने भी क्लास के अंदर जितने भी क्वेश्चंस है सारे के सारे मॉडरेट लेवल के हैं, इजी लेवल के क्वेश्चंस जो इजी टू मॉडरेट थे वो मैं आपको प्रीवियस 2 क्लासेस में करवा चुका हूँ, ठीक है। चलो तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और बच्चों वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, अब A sold a pen to B at a profit of 60 rupees.
B increased its mark price by 50% and then sold it to the C at a discount of 25% profit earned by the B is ₹10 more than the A. Find the cost price of A. देखो भाई, A ने B को एक पेन सोल्ड किया 60 रुपीज के प्रॉफिट पे. अब A ने जब B को बेचा तो A का कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, बट A का कॉस्ट प्राइस दे नहीं रखा. अगर मैं A का कॉस्ट प्राइस 100 ले लेता हूं तो उसमें 60 रुपीज ऐड नहीं हो सकता, 160, तो वहां फंस जाएंगे. तो अपन क्या करें, अपन एक काम करते हैं, A को भी छोड़ देते हैं. अपन B ने भी तो खरीदा, B ने A से खरीदा, तो B ने अपन मान लेते हैं B ने 100 रुपए का खरीदा. B ने कितने का खरीदा? 100 रुपए. B ने उसकी मार्क प्राइस को 50% से बढ़ा दिया, यानी ये उसने कर दिया 150 रुपीज. अब उसके बाद उसने बेचा C को 25% के डिस्काउंट पे, यानी C की जो CP थी या फिर B की SP थी. भाई एक प्राइस, एक की SP होगी, दूसरे की CP होगी. खरीदने वाले की SP, खरीदने वाले की CP, बेचने वाले की SP. ठीक है, तो 150 का 25% हो जाएगा 1/4, 75 का आता 37.5, यानी 112.5. ठीक है, ये हो जाएगा. अब उसके बाद उसने बोला कि भैया जो B का प्रॉफिट है ना वो 10 रुपए मोर है A के प्रॉफिट से. A का प्रॉफिट है 60 रुपए, तो 60 रुपए में 10 रुपए जोड़ा तो बना 70 रुपए. यानी B ने 100 का बेच के 112.5 में बेचा, यानी 12.5 का प्रॉफिट बनाया, जो कि था 70 रुपए के बराबर. तो 100 की वैल्यू कितनी आएगी? 70 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 12.5. देखो 12.5 100 को हमेशा 8 बार काटता है, याद रखना. 560 हो जाएगी इसकी वैल्यू. तो ये 560 क्या हुआ? CP ऑफ B. तो CP ऑफ B था, तो यानी ये कितना था? SP ऑफ A भी तो था भाई. B ने किससे खरीदा? A से ही तो खरीदा. A का प्रॉफिट कितना था? 60 रुपए. ठीक है, और A की SP कितनी? 560. तो A कितने में खरीद के लाया? 500 रुपए का. 500 रुपए का. आ गया आंसर? इजी, बढ़िया क्वेश्चन था, मजेदार. ठीक है, मजा आ रहा है? तो अगर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करना पसंद है, ठीक है, दिमाग लगाने वाले क्वेश्चंस करना पसंद है, तो भैया आज का लेक्चर ही तुम्हें बहुत पसंद आएगा. ठीक है, चलो, तो बढ़िया सा था. और बस स्टार्ट कैसे करना है वो आपको सोचना है. मैंने आपको पहले भी बोला था कि जो वेरिएबल होते हैं ना वो लेके भी करते हैं क्वेश्चंस को. एक्स ले लिया भाई, नहीं सूझ रहा, करते हैं, बिल्कुल करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते. और बैंकिंग में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन सब में नहीं, सिर्फ 5 या 10% क्वेश्चन में. बाकी के 90% क्वेश्चंस 100 लेके या किसी ना किसी फॉर्मूले से डायरेक्ट हो जाते हैं. ठीक है, चलो वो भी क्वेश्चन आएंगे आज वेरिएबल वाले. देखो फिलहाल अपन ये क्वेश्चन करते हैं 4th नंबर का. अ लैपटॉप कॉस्ट द 15 टाइम्स एज कंपेयर टू द कॉस्ट ऑफ अ माउस. ठीक है, ऑन ईच लैपटॉप देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 25% व्हाइल द टोटल प्रॉफिट ऑन सेलिंग अ माउस एंड अ लैपटॉप इज 30% इफ देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 2100 ऑन सेलिंग द माउस, देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ लैपटॉप. ठीक है, तो इसमें बच्चों वो ये बोल रहा है एक लैपटॉप जो है उसकी कॉस्ट 15 टाइम्स है एज कंपेयर टू द माउस से. ठीक है भाई, एक काम करते हैं, अपन एक टेबल बना लेते हैं. माउस, ठीक है, और लैपटॉप CP. ठीक है, इससे क्या अपने को सारा डेटा क्लियरली दिख जाएगा. लैपटॉप की जो कॉस्ट है 15 टाइम्स है माउस के, तो आप ये मान के चलो कि ये ये आपकी 10 रुपीज है और ये आपकी 15 टाइम्स है, तो ये 150 रुपीज. ठीक है, अब उसने बोला ईच लैपटॉप पे प्रॉफिट होता है 25% का. तो 25% का बच्चों प्रॉफिट 150 पे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 37.5, यानी 187.5. ये वैल्यू हो जाएगी. एक काम करो, इसको ना पॉइंट्स में हटाने के लिए ना एक काम करते हैं, इसको 1500 कर लो, इसको 100 कर दो. ठीक है, 100 10 150 में कोई प्रॉब्लम नहीं था, सिर्फ ये पॉइंट्स थोड़ा एलिमिनेट करने के लिए मैंने एक जीरो बढ़ा दिया ऊपर. ठीक है, उसने ये बोला कि जो टोटल प्रॉफिट है ना माउस एंड लैपटॉप पे मिलाकर वो 30% का है. तो भाई टोटल प्रॉफिट तो टोटल CP पे लगेगा 1600. तो 1600 का 30% कितना होता है? प्लस का 408, 10% 160, 30% 480 हो जाएगा. ठीक है, जल्दबाजी में 408 लिख दिया, 480 हो जाएगा. ठीक है, अब 480 हो जाएगा, तो इसका मतलब यहां पर ये बच्चों कितना हो जाएगा? 2080. ठीक है,
2080 हो गया। अब 2080 टोटल एसपी है, 1875 लैपटॉप की है, तो बच्चों माउस की कितनी हो जाएगी? इसमें से ये माइनस करोगे तो सीधा सीधा से कितना बच जाएगा? 205। ठीक है, 205 हो जाएगा। ठीक है, 100 की चीज कितने में बेची? 105 में। अब इसको प्रॉफिट कितने का हुआ माउस में? 105 का। 105 का प्रॉफिट हुआ ना। देखो यहां पर कितने का प्रॉफिट है? 2100 रुपए। किस पे? माउस को सेल करके। माउस को सेल करके 2100 रुपए का प्रॉफिट है। इसका मतलब 105 किसके बराबर है? 2100 के बराबर। ठीक है, पूछ क्या रहा है? कॉस्ट प्राइस ऑफ अ लैपटॉप। देखो बच्चों 105 का डबल 210, आगे एक जीरो और। 1500 का डबल 3000, आगे एक जीरो और। किसकी? सीपी? लैपटॉप की। तो लैपटॉप की सीपी आ जाएगी ये। ठीक है, 30,000 आ जाएगा इसका आंसर। क्लियर? इजी है। इसमें एलिगेशन भी लग सकता था बट मैंने नहीं लगाया, रहने दो, छोड़ो। ठीक है, जान के नहीं लगाया बेकार में। जब चीज बहुत सिंपल तरीके से हो रही है ना, एलिगेशन एक ऐसी टूल है, उसको सिर्फ तब यूज करो जब आपको लग रहा है कि ऑल्टरनेट सॉल्यूशन इतना इजी नहीं है करना। उसमें भी यही पड़ेगा आपको, एंड में तो ये स्टेप करना ही पड़ेगा, बस ये स्टेप थोड़ा सा बच जाएगा तो बट रहने दो, उससे कोई इतना मेजर फर्क पड़ेगा नहीं। उससे भी आंसर इतने टाइम में निकलेगा जितना विदाउट एलिगेशन में लिखा है, तो अपन उसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज है। क्लियर है बच्चों? समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, और प्रैक्टिस करते रहना बच्चों, प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप जब क्वेश्चंस देखो, आपको जहां से प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन मिलते हैं आप प्रैक्टिस करो। ठीक है, चलो देखो भाई, बोली हुई बात हो गई सच। मैंने अभी बोला था कि एक्स और वाई लेके या वेरिएबल लेके नहीं करना, अब अपन करते हैं उसी से। A shopkeeper buys a chair and the table for rupees 1500. He sells the chair at 20% profit and the table at 30% profit. If the total profit is 33, 1/3% of the SP of table. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि टोटल प्रॉफिट किसका है? 33, 1/3% of the SP of the table. Find the CP of chair. ठीक है, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसमें क्या होता है कि आप चाहो तो इसमें 100 या जो भी वैल्यू लेके कर सकते हो। स्टार्ट कैसे करेंगे? एक तो वेरिएबल अभी एक्स वाई लेके वाला मैं बताता हूं। ठीक है, अब क्वेश्चन की ना उस चीज को समझो कि क्यों हम किसी वैल्यू को अज्यूम करें और हम क्या अज्यूम करें। देखो उसने जो टोटल प्रॉफिट बोला है ना, वो 1/3 है। किसका? टेबल की एसपी का। यानी टेबल की एसपी निकालने के लिए मुझे टेबल की सीपी पता होनी चाहिए। चलो एक काम करते हैं, सीपी ले लेते हैं टेबल की, लेकिन टेबल की सीपी ले कितना? क्योंकि टेबल की सीपी देखो वो हो जाएगा आपका 30% का प्रॉफिट है। ठीक है, तो 30% का प्रॉफिट है ना, तो अपन एक काम करते हैं 90 ले लेते हैं। 90 ले लेते हैं। 90 क्यों लिया? अब आप कहोगे सर 90 क्यों लिया? थोड़ा सा सोचो। 90 आप लोगे तो उसका 30% हो जाएगा आपका 27, यानी 117। 117 का 1/3 जब लोगे फ्रैक्शंस में नहीं आएगा। ठीक है, इंटीजर वैल्यू आएगी। इसमें थोड़ा ना वैल्यू लेके सोचना पड़ेगा, इसलिए मैंने कहा था एक्स वाई लेके ज्यादा इजी पड़ेगा। इसमें आपको दोनों मेथड बताता हूं। ठीक है, तो अब एसपी ऑफ टेबल कितना हो जाएगा? 117। 117 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 1/3 ऑफ 117, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 39। यहां पर ये प्रॉफिट कितना हो गया? 27 रुपए का। यहां पर ये प्रॉफिट कितना हो गया? 27 का। टोटल प्रॉफिट कितना है? 39 का। यानी बचा हुआ प्रॉफिट कितना हुआ? 12 रुपए का। अब बचा हुआ प्रॉफिट जो हुआ वो बच्चों कितने का हुआ? 12 रुपए का। तो यानी आप देखोगे कि जो चेयर का जो प्रॉफिट है वो कितने का? 20%। यानी 20% किसके बराबर का है? 12 का। तो 100% किसके बराबर हो जाएगा? 60 के बराबर। तो 60 के बराबर यानी सीपी ऑफ चेयर। ठीक है, सीपी ऑफ चेयर। अब आप एक चीज देखो कि सीपी ऑफ चेयर, आपको यहां पर दोनों का रेशियो मिल गया। सीपी ऑफ चेयर, सीपी ऑफ टेबल, ये कितना हो जाएगा? 60। ये कितना हो जाएगा? 90, यानी 2:3। बस बांट लो 1500 को 2:3 में। तो सीपी ऑफ 2/5 इंटू 1500, तो ये हो जाएगा 300, यानी 600। समझ आया क्वेश्चन को क्रैक कैसे करना है?
मेरा टारगेट इस क्वेश्चन में वही था कि आपको वो समझाऊं कि इस क्वेश्चन का वीक पॉइंट क्या है, कहाँ पे आपको इस क्वेश्चन को हिट करना है कि जिससे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए। ब्लाइंडली अगर सीधा सीधा सा सीपी ऑफ चेयर ले लेते हैं ना, नहीं होता। रीजन पता है क्यों नहीं होता? 100 ले लिया, 120 हो गया, ठीक है, आ गया बात समझ में। लेकिन अब टेबल को कैसे निकालोगे? टेबल का से ही ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, क्योंकि जो टोटल प्रॉफिट है वो तो एसपी ऑफ टेबल से है, एसपी ऑफ चेयर से थोड़ी ना। अगर एसपी ऑफ चेयर से होता तो फिर अपन चेयर से स्टार्ट करते, ठीक है। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग में टेबल को पकड़ा। ये तो था आपका किस तरीके से बच्चों, विदाउट वेरिएबल लेके, ठीक है। ये भी इजी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बस एक बार सोचना है। लेकिन अब मैं ना एक सिंपल तरीके अप्रोच पे जाता हूं। सीपी ऑफ चेयर एक्स, सीपी ऑफ टेबल वाई, तो 20% ऑफ एक्स और 30% ऑफ वाई, ठीक है। अब आप एक चीज देखोगे कि जो एसपी है ना टेबल का, वो कितना है? 130%। हाँ, इसका 1/3 प्रॉफिट, ये इक्वेशन बनेगी, ठीक है। 130% कहां से आया? देखो सीपी ऑफ टेबल कितना था? वाई, उसका एसपी निकाला, उसका प्रॉफिट निकाला 30%, यानी टोटल एसपी हो गया 130%। 130% का कितना? 130 तो हुआ, तो बस, तो ये हो जाएगा। देखो 0 हटाओ, 0 हटाओ, 0 हटाओ, तो ये हो जाएगा, और अपॉन 100 तो 2x प्लस का 3y, 13/3 टाइम्स ऑफ y, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6x, 9y इज इक्वल टू 13y, और उसके बाद हो जाएगा आपका 6x इज इक्वल टू 4y, और x अपॉन y इज इक्वल टू 2/3। देखो सेम रेशो आ गया, इक्वल हो गई। x और y मतलब वो सीपी ऑफ चेयर और सीपी ऑफ टेबल 2/3 आ गया, वही उधर आया था। हो गई ना कहानी सेम। तो बाकी आगे का स्टेप सेम ही है, वही 600 रुपये आ जाएगा। तो 600 रुपये ये जो आपका आंसर आएगा इसमें, ठीक है। क्लियर है? हो गया समझ में, है ना? तो ये चीज इसमें आपको करनी है। तो अगेन एक बढ़िया सा बेहतरीन सा क्वेश्चन, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लियर हो रहा है ना बच्चों सबको अच्छे से? ठीक है, चलो। ये है अपना क्वेश्चन नंबर 6। ये भी एक बढ़िया सा क्वेश्चन है। एन आर्टिकल कॉस्टिंग ₹40 वाज मार्क्ड 25% अबव द कॉस्ट प्राइस, ठीक है। एक आर्टिकल है जिसकी कॉस्ट प्राइस है 40 रुपीज, वो मार्क प्राइस से उसका 25% अबव सेट किया। मार्क्ड 25% अबव द कॉस्ट प्राइस का मतलब है कि जब भी कोई शॉपकीपर कोई चीज खरीद के लाता है तो डेफिनेटली उसमें एमआरपी सेट करेगा। तो एमआरपी उसने 25% हायर सेट की, यानी 40 का 25% 1/4 यानी 10 रुपये, यानी 50 रुपये उसने सेट किया, ठीक है। If it is sold to a customer after giving the 2 successive discounts of the same percentage के 2 successive discounts उसने सेल किए, तो इसका मतलब सेम परसेंटेज के मतलब 5% के 2 हो गए, 10% के 2, 20% के 2, मतलब जो भी x की वैल्यू है ना, x परसेंटेज का डिस्काउंट है, दोनों में x% डिस्काउंट है, डिस्काउंट 1 डिस्काउंट 2। उसके बाद जो उसको फाइनल पे करना पड़ा ना एसपी, वो 40.50 थी। लेकिन उसने ये बोला कि अगर what would be the percentage change in the profit if the price of the article is increased successively, ठीक है, twice instead of reducing it, ठीक है। अगर रिड्यूस करने की बजाय वो प्राइस को दोनों बार इंक्रीज करता तो क्या होता? देखो समझो इस क्वेश्चन को। सीपी जो है वो है 40 रुपीज, ठीक है। मार्क प्राइस जो है वो कितना है? 50 रुपीज, ठीक है। 1/4 हो गया 25%। उसने क्या किया, इस पे 2 बार डिस्काउंट लगाया, जिससे एसपी की वैल्यू हो गई 40.50 रुपीज। अब सबसे बड़ा खेल ही बच्चों इस क्वेश्चन में ये है कि वो डिस्काउंट की वैल्यू नहीं पता, वो कैसे निकालोगे? देखो उसको निकालने का सिंपल सा तरीका है, ठीक है। ऑप्शन तो है ही नहीं, वो तो चीज ही नहीं है। या तो आप मतलब हिट एंड ट्राई करो वैल्यू को, या फिर ये फॉर्मूले से निकालो। फॉर्मूले से निकालना मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि वो वहां पर आपको फंसा देगा। कैसे? दोनों डिस्काउंट सेम है, तो x प्लस x माइनस x इंटू एक्स अपॉन 100, जो कि अब 40 से 50 से आपको इतना पड़ेगा, जो कि 9.5 का है, इस पर डबल होगा तो 19% का डिस्काउंट पड़ रहा है। अब बच्चों इसको सॉल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, मत करो उसको सॉल्व, ठीक है। नॉर्मली केस में क्वेश्चन में वैल्यू जो होती है ना डिस्काउंट की 5%, 10, 15, 20 ऐसी होती है। हिट एंड ट्राई से करते हैं। 50 का 5%,
कितना हो जाएगा 2.5 यानी 47.5, 47.5 का फिर से 5%, 4.75 का आधा नहीं जाएगा, मतलब इतना नहीं जा रहा तो छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद 10%, 50 का 10% 5, 45, 45 का 10% 4.5, 45 में से 4.5 जाएगा, आ रहा है। इसका मतलब परसेंटेज डिस्काउंट 1 डिस्काउंट 2 की जो वैल्यू है वो कितनी है 10%। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। यही सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू थी, क्योंकि जब तक ये नहीं निकालोगे तो इंक्रीज कैसे करोगे। तो हो गया। अब उसने ये बोला कि यहां पर अब इस वैल्यू का काम खत्म, ठीक है। अब इसमें हाँ नहीं सॉरी, इसका अभी आपको परसेंटेज निकालना है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना है 0.5 रुपीज का, क्योंकि 40 की चीज को 40.5 में बेचा ना, ठीक है। उसने ये बोला कि भैया यहां पर ना 2 बार रिड्यूस करने की बजाय 2 बार प्राइस को इंक्रीज कर दिया होता तो कितना होता, 50 का 10% 55, 55 का 10% 5.5, तो ये हो जाएगा 60.5। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि उसने बोला है व्हाट वुड बी द परसेंटेज चेंज इन द प्रॉफिट इफ द प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज इंक्रीज्ड सक्सेसिवली ट्वाइस, ठीक है। सक्सेसिवली मतलब एक के बाद एक, ट्वाइस मतलब 2 बार, ठीक है, और इंक्रीज किया, ठीक है। तो ये चीज हो गया 60.5। अब 40 की चीज को 60.5 में बेचा तो बच्चों प्रॉफिट कितना हो गया 20.5 रुपीज। और यहां से ही अपने को निकालना क्या है, परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रॉफिट, ठीक है। तो चेंज कितने का हो जाएगा 20 का, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा आपका 0.5, ये चीज आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 0.5 इंटू 100, 20 इंटू 2 40, 4000%, ठीक है। ये आपका आ जाएगा आंसर। क्लियर है बच्चों, आया सबको समझ में कैसे करना है। तो ये चीज है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। अगेन जब तक एक डेटा नहीं फाइंड आउट करोगे, और वो डेटा क्या था आपका ये वाला, अगर आप ये डेटा फाइंड आउट नहीं करोगे तो ये क्वेश्चन नहीं होगा। और ये डेटा को फाइंड आउट करने के लिए या तो हिट एंड ट्राई लगाओ, ठीक है, और नहीं तो फिर फॉर्मूले से करो। फॉर्मूले से करोगे तो क्वेश्चन जितनी जल्दी होना है उतना लेंथी हो जाएगा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक बनेगी x प्लस एक्स 2x माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 100, फिर सॉल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक में जाएगा और अगेन वो टाइम लेगा, ठीक है। तो ये चीज है। चलो बढ़ते हैं अब आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन ये है, ए सेल्स द गुड्स टू बी एट 5/3 द रेट ऑफ प्रॉफिट। इस चीज पे ध्यान देना बच्चों, रेट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। एट विच द बी हैज डिसाइडेड टू सेल इट टू द सी। C on the other hand sells it to the D at 1/3 the rate of profit at which the B sold it to the C. If D gives rupees 2145 to the C at 10% profit, how much did A buy it for? ठीक है, देखो A ने जो है गुड सेल किए किसको, B को 5/3 द रेट ऑफ प्रॉफिट। A ने देखो सेल किए B को, B ने सेल किए C को, C ने सेल किए D को। अपने को D से A की तरफ आना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट वैल्यू दे रखी है कि भाई C ने जो D को सेल किए ना वो 2145 पे किए 10% के प्रॉफिट पे, तो यानी 110% कितना है 2145, तो 100% हो जाएगा इसका 2145 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 110, काटोगे ये जाएगा बच्चों 194, ये हो जाएगा 10, 104, 9 और 5, 1950, ठीक है। ये आ गई आपकी क्या चीज, सी की सीपी 1950, ठीक है। अब डी का खेल खत्म, डी का काम ओवर हो गया। अब क्या करना है, देखो इस चीज के लिए आप क्या करोगे, रेट ऑफ प्रॉफिट का तो बच्चों सबसे पहले मतलब होता है परसेंटेज। जहां रेट का मतलब आ जाए ना तो इसका मतलब परसेंटेज वैल्यूज की बात कर रहा है, ठीक है। ए जो गुड्स सेल करता है ना बी को, वो 5/3 द रेट ऑफ करता है जिसपे बी ने सेल किया सी को। अब बी ने जिसपे सेल किया सी को वही नहीं पता, तो ए से बी वाला कैसे निकालेंगे, छोड़ दो। सी ऑन द अदर हैंड सेल्स इट टू द डी एट 1/3 द रेट ऑफ प्रॉफिट एट विच द बी हैज सोल्ड इट टू द सी। अगर बी ने सी को x% पे सेल किया होता तो इसका मतलब इस वैल्यू के 1/3 पे सी डी को सेल करता। सी ने डी को सेल किया 10% के बराबर से, भाई बी ने सेल किया सी को x%, उसके 1/3 पे सेल करता सी डी को, जो कि x/3 हो गया, जो कि किसके बराबर था 10%,
तो यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 30%। यानी B ने जो C को सेल किया वो कितने पे किया 30% के प्रॉफिट पे। तो अब इससे आ जाएगी बच्चों B की CP। तो 130% 1950 इंटू 100 ये जाएगा आपका 1500 बी की सीपी। ठीक है, बी ने कितने पे खरीदा 150 रुपए में, सॉरी 1500 में खरीदा। अब इसके बाद एक लास्ट बंदा बचा, अब उसके लिए स्टार्टिंग की लाइन पर ए सेल्स गुड्स टू द बी एट 5/3 द रेट ऑफ प्रॉफिट। किस पे 5/3 द रेट ऑफ प्रॉफिट एट विच द बी हैज डिसाइडेड टू द सेल इट टू द सी। मतलब ए ने जो बी को बेचा वो किस पे बेचा 5/3। किसका 5/3 एक्स का, क्योंकि बी ने जो सी को बेचा वो एक्स पे बेचा। ठीक है, वहीं से सारा काम हो जाएगा। तो यानी 5x/3 एक्स की वैल्यू हो जाएगी 30, ये 3 से कटेगा 10 यानी 50% प्रॉफिट। ए ने बी को कितने पे बेचा 50% प्रॉफिट। 150% हो जाएगा आपका 1500 के बराबर। और उसके बाद 1500 इंटू 100 ये आ जाएगा 10 सीपी ऑफ ए। हो गया आंसर, देखो सीपी ऑफ ए आया समझ में कैसे करना है। तो भैया लिंक हो रही है चीजें, है ना, ए से बी, बी से सी, सी से डी, सबसे आखिरी की कहानी दे रखी है, उससे जंप करके सी पे आओगे, सी से फिर बी पे आओगे, बी से ए पे आओगे। ठीक है, बिना इसके क्वेश्चन नहीं होगा। मैं ऑप्शंस वाली अप्रोच को काउंट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, बिना उसके क्वेश्चन नहीं होगा जब तक आप ये वैल्यू नहीं निकालोगे और उससे फिर आप इस वाली वैल्यू पे नहीं आओगे और इस वाली वैल्यू से ही आप इस वाली वैल्यू पे आओगे। तो बच्चों यही करना पड़ता है। ठीक है, इसलिए मैंने कहा था आज की जो क्लास है उसमें सारे क्वेश्चन जो है वो कॉन्सेप्चुअल है। कोई भी क्वेश्चन डायरेक्टली देख के होने वाला नहीं सर इसका आंसर तो ये होगा, नहीं। ठीक है, तो इस टाइप की चीजें हैं। अब इसमें बच्चों सारे कॉन्सेप्ट जितने भी थे ना, प्रॉफिट लॉस के, मार्क प्राइस, डिस्काउंट, मैंने सारे ले लिया, ईच एंड एवरीथिंग। इसमें मैंने प्रीलिम्स लेवल का आपका एग्जाम से कवर अप कर लिया। इसमें एसबीआई क्लरिकल भी आपका कवर अप हो गया, एसबीआई पीओ भी आपका कवर अप पूरा के पूरे तरह से हो गया। ठीक है बच्चों, तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई हो। लेक्चर को पूरा देखो, रिवाइज करो, अगेन नोट्स बनाओ, फॉर्मुलेस लिख लो सारे। ठीक है, और उसके बाद वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ। टिल देन थैंक यू।